हेलो एस्पिरेंट्स। तो देखो 2025 में हमें किसी भी तरह से एक साल में सिलेबस को कवर करके हमें इस एग्ज़ाम्स को क्रैक कर लेना है, एक कोई भी जॉब ले लेना है गवर्नमेंट्स में। तो सबसे पहले कोर्स अगर बात करें सीजीएल की, तो सबसे पहले हम इसमें अपना सिलेबस को कवर करेंगे। जब सिलेबस कवर हो जाएगा हमारा, तो ऐसा नहीं कि सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे इन जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स को नहीं। जब चैप्टर वाइज मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो उसका फिर हम रिवीजन लगाएंगे हमेशा, फिर उसका मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट से हमारा स्कोर पता चलेगा। अगर मॉक टेस्ट बाद में भी दे सकते हैं आप, पहले डीपीपी या मॉड्यूल किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप किसी भी चीज़ यहाँ डीपीपी की जगह पे आप मॉड्यूल या डीपीपी ही अगर आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो आपका मॉक टेस्ट में स्कोर पता चल जाएगा। जब मॉक टेस्ट में स्कोर पता चलेगा तो आपका रिवीजन भी पता चल जाएगा, या आप रिवीजन करके ही मॉक टेस्ट दीजिएगा तो सीधा आपका चैप्टर वाइज नंबर मैक्सिमम बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब बात करें इधर सब्जेक्ट्स की, तो मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का भी देखने को मिलता है कोई एग्ज़ाम्स में। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। तो नेक्स्ट आता है कि अब हम बैच कौन सा लें, पेड बैच लें या यूट्यूब से फ्री भी करें। देखिए, अगर आप यूट्यूब से अगर करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल टीचर का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर किसी भी जीके जीएस के लिए आप कर सकते हैं, जीके जीएस में आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप अगर मान लीजिए हिस्ट्री में अगर कोई एक टीचर्स को फॉलो किए हैं तो आप उसी चीज़ को फॉलो करें जीएस में। ऐसा नहीं कि जो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है वो आपका पूरा जीएस बता देगा, नहीं, कुछ आपका इसमें करंट अफेयर हो जाता है। करंट अफेयर्स के लिए आप टेलीग्राम का यूज़ कर सकते हैं। टेलीग्राम हो गया, कुछ वेबसाइट हो गया, उसका यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब से भी कर सकते हैं। देखिए, पेड बैच लेने से ना यहाँ पे हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि यहाँ पे हमारे पास पूरा प्रॉपर एक सारा शेड्यूल मिल जाता है, क्लास के लेक्चर मिल जाते हैं, टाइमिंग मिल जाता है उसका, और पूरा डेली रूटीन मिल जाता है कि इतने बजे इतने क्लास हो जाएंगे। तो ये हमारा हो गया। अगर फिर कंसिस्टेंसी की बात करें तो डेली आपको 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और इसका अगर आप रूटीन लेकर के चलें तो मंडे से वेडनेसडे तक के आपको मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश डेली आपको देना पड़ेगा, कम से कम 2-2 आवर प्रत्येक सब्जेक्ट इन तीनों में। उसके बाद थर्सडे से लेकर सैटरडे तक के आपको मैथ्स तो कंपलसरी है कि आपको देना ही पड़ेगा। मैथ्स ही है जो हमारे मैथ्स स्ट्रॉन्ग होता है तभी हमारे पास रीजनिंग भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैथ हमारा बूस्ट करता है नंबर को मैक्सिमम लाने में रीजनिंग के साथ। तो मैथ्स को ज़्यादा वेटेज देंगे, स्टार्टिंग से ही रीजनिंग को लेकर के चलेंगे तो इंग्लिश में भी काफ़ी नंबर स्कोर हो जाएगा। जीके जीएस है वो हमारा रैंक दिखाता है, जल्दी बूस्ट करता है सिलेक्शन में दिलाने में। तो ये भी हमारा हो जाएगा। विथ डेडिकेशन के साथ हमको हमेशा लगातार देते रहना है सिलेबस कवर। अब रही बात, जब हम सिलेबस को कवर करते हैं तो उस वक्त हमारे पास बीच में बहुत सारे एग्ज़ाम भी पेपर आ जाते हैं, जैसे कि हमारा पीसीएस का हो गया, या एएलपी हो गया, रेलवे का हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, या स्टेनोग्राफर, किसी भी तरह का एग्ज़ाम आ जाता है। तो जब तक हमारा सिलेबस 60 to 70% कवर नहीं रहेगा तब तक हम सिलेबस को कवर करेंगे। जब सिलेबस मेरा कम से कम 70 से 80% हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा तभी हम किसी भी एग्ज़ाम्स को एक मॉक टेस्ट देने के रूप में ले चले जाएंगे कि चलो एक मॉक दे के आ जाते हैं टेस्ट में, मेरा कंपटीशन लेवल पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम जब हमारा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं तो सिलेबस कवर करते वक्त के दौरान हम कोई एग्ज़ाम्स का फॉर्म फिलअप कर दिए और चले गए एग्ज़ाम्स का पैटर्न देखने या इस तरह से, तो ये लापरवाही, आपका टाइमिंग भी चला जाता है तैयारी के दरमियान। तो पूरी तरह से एक बार सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद ही हम किसी एग्ज़ाम्स को टारगेट करके एग्ज़ाम लिखेंगे। थैंक यू।